तो हेलो क्लाइंट, तो आपको अगर डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक चेकलिस्ट अच्छे से समझाई हुई है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। और एक बार अगर ये चेकलिस्ट आपके ध्यान में आ जाती है तो आप मेरे मेल पे या ऑफिस के व्हाट्सएप मोबाइल पे सब भेज सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे जो भी नाम है एज पर पैन, ये आपको स्टाफ को बता देना है कि एज पर पैन आपका नाम क्या है। नंबर 2, आपका जो भी बिजनेस नेम होगा, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको बोल देना है कि यहाँ पे आप सैलरीड पर्सन हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको बता देना है आपका जो भी बिजनेस है, प्रोफेशन है। तो इससे हम लोगों को ईजी हो जाता है कि आपको कौन से हेड में कौन सा इनकम टैक्सेबल करवाना है। नंबर 3, आपका एजुकेशन क्या है, जो भी आपका एजुकेशन रहेगा उसका आपको डिटेल दे देना है। अब रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है पैन कार्ड का जेरोक्स। तो आपको पैन कार्ड एप्लीकेबल हो जाएगा और जैसे ही आप ये दे दोगे मेरा स्टाफ यहाँ पे स्टेटस में टिक कर देगा। नंबर 2 है आपका आधार कार्ड। नंबर 3, आपके जितने भी यहाँ पे बैंक अकाउंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको अकाउंट दे देना है। और कौन से डेट का दोगे, तो अगर फाइनेंशियल ईयर आपको 23-24 के लिए रिटर्न भरना है तो आपको डॉक्यूमेंट देने हैं 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक। वैसे ही आपका अगर कोई करंट अकाउंट होता है, कोई हाउसिंग लोन अकाउंट है, कोई ओडी अकाउंट है, कोई सीसी अकाउंट है, जितने भी अकाउंट्स है आपके सब बैंक में, ये सब बैंक आपको इस डेट से इस डेट तक देना है। अगर आपको 1 ईयर का ITR फाइल करना है, अगर आपको 2 साल का करना है तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्टाफ की हेल्प लेके डेट्स इनको पूछ सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके यहाँ पे लोन है, ये लोन के केस में मुझे कंपलसरी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इससे हमको इनकम टैक्स में जो भी आपने इंटरेस्ट भरा है, इधर वो बिजनेस पर्पस के लिए, हाउसिंग लोन है, तो इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो चलो आगे समझते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स और लगेंगे। ये है आपका LIC। तो जो भी आपने LIC प्रीमियम किया है, हो सकता है वो LIC कंपनी के तरफ से, SBI लाइफ के तरफ से, जो भी कंपनी का आपने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस बोल रहा हूँ, वो आपको दे देना है। इसके आगे आ जाता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने कोई मेडिक्लेम लिया हुआ है तो इसका प्रीमियम का रिसिप्ट दे सकते हो। इसके आगे आपका SIP या म्यूचुअल फंड, जो भी ब्रोकर के साथ में आपने SIP स्टार्ट किया हुआ है तो ब्रोकर की तरफ से आपको एक स्टेटमेंट मिलता है ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना अमाउंट का SIP किया है। इसी के साथ में आपको एक कैपिटल गेन स्टेटमेंट आता है। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पे रिडीम कर दिए तो आपको वो भी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिससे हमको समझ में आएगा कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। प्रॉपर्टी के इसमें अगर आपने कोई शॉप परचेस किया है, प्लॉट, लैंड, ऑर्डर, मतलब कुछ भी अगर आपने रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन किए हुए, आइदर परचेस ऑब्लिक सेल, तो इसका आपको मुझे खरीदी खत डॉक्यूमेंट दे देना है। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल डीड। अगर आपने सेल किया है तो इसका रिस्पेक्टिव परचेस, जब ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी, उसका भी डिटेल लगेगा, ताकि हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के लिए एक इजी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका जो था, इससे हमको इंडेक्सेशन ध्यान में आ जाएगा। तो हमको इसके लिए अगर आपने प्रॉपर्टी बेचा है तो जब खरीदा था उसका भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जेरोक्स खरीदी खत का। ओके, आगे आ जाते हैं। अगर आपने बोला है कोई बिजनेस है तो उसके केस में आपका जो शॉप एक्ट है या उद्योग आधार है, ताकि हमको बिजनेस का आपका जो एग्जैक्ट नेम है और ये बिजनेस कब से एग्जिस्टेंस में, ये सब डेटा हमको समझ में आ सके। इसके अलावा अगर आपने कोई पर्सन को अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है, जैसे आपके कोई रिलेटिव्स है जिसको आपने चेक से पेमेंट दिया है या किसी से पेमेंट लिया है, तो यहाँ पे दोनों चीज, पेमेंट ऑब्लिक रिसिट, है ना, ये जितने भी ट्रांजैक्शन किए आपको स्टाफ को यहाँ पे लिख के दे देना है ये वाले शीट पे,
कि कितना पेमेंट आपने अनसिक्योर्ड लोन में दिया है और कितना पेमेंट आपने लिया है, ताकि बैलेंस शीट का जब फाइनलाइजेशन होगा तो अनसिक्योर्ड वाली जो लिस्ट रहेगी उसमें डिटेल में ये आपको दिख जाएगा। उसके अलावा आपका जो भी मोबाइल नंबर है ये आपको देना है। मोबाइल नंबर आप वही दीजिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। ओके, इससे क्या होगा कि ओटीपी जितना भी आएगा यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स के साइट पे यही मोबाइल नंबर को रजिस्टर करेंगे, और आपका ईमेल आईडी, ताकि ईमेल आईडी पे अगर आपको आईटीआर फाइलिंग के बाद में अगर आपको पीडीएफ कॉपीज चाहिए या आपको कुछ पीडीएफ कॉपीज भेजनी है तो आप इसी ईमेल आईडी से भेजिए, ताकि यहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकता है। तो बेसिकली इतने डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो इतना डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। सैलरीड के केस में जो है आपको डॉक्यूमेंट लगेगा सिर्फ फॉर्म नंबर 16। तो सैलरीड पर्सन के केस में फॉर्म 16 इज सफिशिएंट, प्रोवाइडेड आपको ये बाकी की चीजें एप्लीकेबल नहीं, जैसे आपने कोई लैंड बेचा नहीं है, एफडीज नहीं की है एंड ऑल। ओके, अभी जो पेनल्टी या जो कुछ दूसरा एक्सपेंसेस लगेगा अदर देन फीस, तो ये कब लगेगा ये समझो आप। जब भी आप ड्यू डेट के बाद में आओगे रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको 1000 से लेके 5000/10,000 इतना पेनल्टी लग सकता है। ओके, ये डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के लिए जिनका फर्म अभी ऑडिट में नहीं है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से एक चेकलिस्ट, ये वीडियो भी सेव कर सकते हो, चेकलिस्ट आपको स्टाफ की तरफ से मिल जाएगा, और ये वीडियो के हेल्प से आप अच्छे से मुझे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। आईटीआर फाइलिंग का जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। तो काइंडली submit your information documents to the office staff in time so that your return can be filed in time and we can have a proper discussion before filing your return. Thank you.